परम पूज्य गुरुदेव जी, मंचासीन संत गुरुजन, वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माता बहनों, 2 दिन से सत्संग सुन रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी के आधार पर बहुत सुंदर विचार श्रवण किए। मुझे भी साहेब जी की ओर से आज्ञा हुई, आज्ञा पालनार्थ कुछ निवेदन प्रस्तुत है। हर व्यक्ति का जीवन अपना खुद का जीवन है और हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है। हर व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होता है कि मेरे जीवन से सब प्रकार का दुख दूर हो, मेरे जीवन में सब प्रकार से सुख और शांति आवे। ये मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति का होता है और उसके लिए व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि, शक्ति, समर्थ, समझदारी के अनुसार दुख से निवृत्त होने के लिए और सुख शांति की प्राप्ति के लिए प्रयास भी करता है। लेकिन फिर भी उसको पूर्ण सुख, पूर्ण शांति का अनुभव जीवन दरमियान नहीं हो पाता है। उसमें कई कारण होते हैं और ऐसे भी देखा जाए तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा भी है, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि तंधर सुखिया काहू न देखा। जिन्होंने शरीर धारण किया है, मैंने विवेक करके देखा कि सभी लोग दुखी है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ दुख है। दुख की मात्रा कम बेश हो सकती है, दुख के कारण भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति देखा जाए तो सुख की खोज में घूम रहा है। इसलिए हम जान सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में दुख है। आज जितने भी मनोरंजन के साधन है, जितने भी विज्ञान के आविष्कार है, वो आविष्कार किस लिए हुआ? मनोरंजन के लिए व्यक्ति किस लिए दौड़ता है? सुख प्राप्ति के लिए। कहीं पर भी व्यक्ति जाता है तो उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि मेरे जीवन में सुख शांति कैसे आवे। चाहे भौतिक जीवन में वो धन उपार्जन करता हो, पुत्र परिवार, समाज में यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा कुछ भी करता है, लेकिन अंत में तो वो चाहता है कि इन सब मिलने के बाद भी सुख शांति मिलती है कि नहीं, वही लक्ष्य रहता है। लेकिन संसार में देखा जाता है कि पुत्र परिवार है, धन संपत्ति है, मान सम्मान है, यश कीर्ति है, ऐसे लोगों के जीवन में झांका जाए तो उसके जीवन में भी दुख है। क्योंकि किसी से भी आप बात करिए तो अपने दुख को जरूर बताएंगे। हर व्यक्ति के जीवन में है दुख, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी तो व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर प्रयास करता है कि वहीं शायद मुझे सुख मिल जाए। तो आध्यात्मिक जगत में भी हम देखते हैं कि जितने मत, पंथ, संप्रदाय जो कुछ भी बने हैं उसमें व्यक्ति जुड़ता है तो वहाँ भी वो उसी खोज के लिए, और बनाए गए जितने भी मत पंथ है उसमें भी यही बताया जाता है कि तुम्हारे जीवन से दुख दूर कैसे हो, सुख शांति कैसे आवे। इसी प्रकार जितने भी धर्म शास्त्र है, वेद, पुराण, उपनिषद, चाहे अन्य वाणी जिसको हम धर्म ग्रंथ कहते हैं, उसमें भी
लिखा गया है कि व्यक्ति के जीवन से दुख दूर कैसे हो, उसके जीवन में सुख शांति कैसे आवे। इसी प्रकार सारे भगवान, देवी देवता, ईश्वर, परमात्मा, जो कुछ भी मान्यता है, वहाँ पर भी व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा किस लिए जाता है? वहाँ जा कर के भी यही याचना करता है कि मेरे जीवन में सुख शांति आवे, दुख दूर हो। और जितने भी पूजा पाठ हैं, यज्ञ, हवन, तर्पण, व्रत, उपवास, ये भी व्यक्ति क्यों करता है? सुख शांति के लिए। लेकिन देखा जाए कि उसके जीवन में सुख शांति नहीं आ पाती है, क्योंकि बाहर प्राणी और पदार्थों में सुख शांति नहीं है। और आध्यात्मिक जीवन में भी अपने से बाहर कहीं पर भी व्यक्ति भटकेगा, वहाँ पर भी उसको कुछ नहीं मिलता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा भी है, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। वस्तु तो तुम्हारे पास है, सुख स्वरूप तो तुम स्वयं हो, लेकिन तुम बाहर भटक रहे हो। सुख शांति के लिए, मोक्ष के लिए, परमात्मा के लिए व्यक्ति बाहर दौड़ता है, लेकिन बाहर केवल पत्थर और पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, कहीं यात्रा स्थल में या तीर्थ स्थान में कहीं गए, कोई संत गुरुजन मिल गए तो सत्संग की बातें सुनने को मिलती है, लेकिन जब तक उनको आत्मज्ञान नहीं होगा, स्वरूप का बोध नहीं होगा और सच्ची समझ नहीं आएगी, तब तक उसके जीवन से दुख दूर नहीं होता है। सुख दुख निवृत्ति कैसे हो? पहले दुख के स्वरूप को भी जानना पड़ेगा, दुख के कारण को भी जानना पड़ेगा और उसके उपाय को भी जानना पड़ेगा। और जान करके उसके अनुसार अगर व्यक्ति पोता अपना जीवन बनाएगा, तभी वो दुख से निवृत्त हो सकता है और जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम सत्संग से जुड़े, ऐसे संत गुरुजन से जुड़े कि जहाँ से हमें सच्चा बोध प्राप्त हो, जीवन जीने की कला मिले, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, दुख का कारण क्या है, उपाय क्या है, इन सब को जान करके उसके अनुसार जीवन बनाएंगे तो जरूर जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा। ऐसे दैहिक, दैविक और भौतिक तीन प्रकार के ताप, तीन प्रकार के दुख हर व्यक्ति के जीवन में आता है। शारीरिक कष्ट कोई हो, दैहिक ताप है, प्राकृतिक घटना से कोई दुख आता है, ताप आता है, वो दैविक ताप है। और भौतिक ताप किसी प्राणी के द्वारा, उससे भी बचने का प्रयत्न व्यक्ति करता है, फिर भी ये तीनों में से कोई न कोई दुख आ जाता है। लेकिन जिस दुख से व्यक्ति परेशान है, दुखी है, कष्टित है, वो दुख मानसिक दुख है। और मानसिक दुख ज्ञान के बिना कभी भी दूर नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा भी है, बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। राम को जानना पड़ेगा, तब तुम दुख से दूर हो सकते हो। और राम ही जाने युक्ति जो चलई, राम को जानने के बाद भी युक्ति पूर्वक जीवन को जीना पड़ेगा। खाली राम को जान लिया, सदगुरु कबीर साहब दशरथ ही राम को नहीं मानते, हम लोगों को पता है। जिस राम को सदगुरु कबीर साहब मानते हैं वो घट घट निवासी राम है। दिल माँ खोज दिल ही माँ खोजो इहे करीमा रामा। राम कहो कि करीम तुम्हारे घट में बैठा हुआ जो बोल रहा है वही राम है। और उनके ज्ञान के बिना, साहब कैसे आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी मोह सुन सुन आवत हासी। तो उस राम को जानना है। तो दुख का कारण है अज्ञान, अपने स्वरूप का बोध न होना। उसके साथ में विषयों के प्रति आसक्ति, ये भी दुख का एक कारण है। और आसक्ति के कारण दुष्कर्म व्यक्ति करता है और दुष्कर्म का परिणाम दुख आना ही है। क्योंकि कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। जैसा करेंगे वैसा भरना ही है। कोई भी किसान हो, चना बोने के लिए जाए और कहे कि मूंग मिले
आरती करे, पूजा करे, व्रत करे, उपवास करे, सब कुछ करे, हवन यज्ञ तर्पण, लेकिन चना बोए है तो मूंग नहीं मिल सकता, चना ही मिलेगा। इसी प्रकार व्यक्ति जीवन में दुष्कर्म करे, दुराचरण करे और चाहे कि मेरे जीवन में सुख शांति आवे, तो कभी संभव नहीं है। तो पहले ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। मैं शरीर से बिल्कुल अलग, शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप चेतन, उसका बोध हो जाए, उसके बाद हमारा मन निर्मल हो। जैसा हमारा स्वरूप है वैसा हमारा मन निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, सरल हो जाए, विषयों के प्रति आसक्ति टूट जाए और व्यक्ति के जीवन में कर्मों का सुधार हो जाए, तो बाहर सुख ढूंढने की, ईश्वर परमात्मा देवी देवता के पास जाने की, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ व्यक्ति रह रहा है वहीं उसको सुख शांति का अनुभव हो जाएगा, लेकिन उसके अनुसार अपना जीवन बनाना पड़ेगा। जैसा हमारा स्वरूप है वैसा हमारा मन बने। कल भी सुन रहे थे ना, हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, तो हम सुख शांति प्राप्त किसी परमात्मा, ईश्वर, देवी देवता के लिए नहीं, हमारे सुख के लिए कर रहे हैं। तो उसके लिए पुरुषार्थ भी हमें ही करना पड़ेगा। संत गुरुजन हमें रास्ता बता सकते हैं, उनका ऐसा जीवन आदर्श हम ले सकते हैं कि उनका ऐसा जीवन है, पवित्र जीवन है, सदाचारी जीवन है। ऐसा जीवन हम बनावे तो आदर्श मिल सकता है। लेकिन किसी के हाथ में ये नहीं है कि कोई गुरु हो शिष्य को मुक्त कर दे, दुख से निवृत्त कर दे, सुख शांति दे दे, ये संभव नहीं है। सदगुरु कबीर साहब तो कहते, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जहाँ के आंगन नदियाँ बहे शोकस मरे पियास। हमको सदगुरु मिले हैं, संत मिले हैं, सच्चा बोध भी हो गया है, और फिर भी हमारे जीवन में शिकायत हो कि हमारे जीवन में दुख है, सुख शांति कैसे मिले, तो हमारा दोष है। हम जीवन में जो कुछ भी संत गुरुजनों के द्वारा सुनते हैं, सदग्रंथों के द्वारा जो समझदारी मिलती है, ज्ञान मिलता है, उसके अनुसार जीवन को बनाएंगे तो जरूर हम इसी जीवन में सफल हो सकते हैं। और इसलिए हमें ये मानव शरीर मिला है कि इस शरीर में आने के बाद ये मोक्ष भूमिका कहलाए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। मोक्ष का दरवाजा मिला है। अगर हम इस जन्म में अपना कल्याण का काम नहीं करेंगे तो पता नहीं आगे भविष्य को कौन जानता है। और वर्तमान में ही करना है, जो कुछ भी करेंगे वर्तमान में करेंगे, क्योंकि भविष्य कोई जानता नहीं है। तो जब से हमें सद्गुरु संत मिले, सही बोध मिला, स्वरूप का ज्ञान हुआ, लेकिन उसके बाद भी मेहनत तो व्यक्ति को खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीव के साथ में अनादिकाल के ऐसे बंधन है। और वर्तमान में जितना जीवन बीता उसमें भी कुछ करके ही आए हैं, तो इन सब संस्कारों को मिटाना पड़ेगा, मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। क्योंकि दुख देने वाला मुख्य कारण तो है हमारे मानसिक विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, कलह, कल्पना। ये जो मानसिक विकार है वही व्यक्ति के दुख का कारण है। जीवन में दोष दुर्गुण दूर हो जाए, मानसिक विकार दूर हो जाए, मन पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, सरल हो जाए और जीवन में सद्गुण सदाचार धारण हो जाए, तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसी जीवन में सत्संग के आधार लेकर के हम अपने जीवन को सुख शांति का जो अनुभव करना चाहते हैं, इसी जीवन में हो सकता है। इसलिए हम मेहनत करें, प्रयास करें और अपने संस्कारों को धोए, अपने मन को निर्मल बनावें, तो हम सच्चे अर्थ में मानव जीवन को सफल कर पाएंगे। बस इतना ही कह करके वाणी को विराम देती हूँ। बोलो सद्गुरु देव की।